Hello and welcome everyone. Today we are going to learn English to Hindi words plus sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स को लेकर प्लस सेंटेंसेस को लेकर। तो आज के हमारे वीडियो में यूनिक वर्ड रहने वाले, यूनिक सेंटेंसेस रहने वाले हैं। तो आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू वॉच करना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप इंजॉय कर सकते हैं वीडियो को। अदरवाइज अगर बीच में आपने स्किप कर दिया तो आपको कहीं पे भी इंजॉय नहीं लगेगा, क्योंकि जब समझ में ही नहीं आएगा तो इंजॉय कैसे लगेगा। अगर आपको इंजॉय करना है तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत कीमती है, इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ड है आपका देन। देन का मतलब होता है बजाय। पहले ये जान लीजिए देन का यूज़ किस लिए करते हैं। देन का यूज़ स्टूडेंट्स आपको कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ये भी देन है पर इसका जो यूज़ है वो अलग है, और जो ये देन है वो अलग यूज़ है। देन और इसमें जो ए वाला है वो अलग है, ई वाला अलग है, दोनों के यूज़ भी अलग है, बस थोड़ा सा साउंड सेम है। तो देन, देन का मतलब होता है बजाय। तो इसका यूज़ कंपेयर करने के लिए किया जाता है। अब किस तरीके से कंपेयर करना आइए देखते हैं। शी इज़ यंगर देन मी, वह मुझसे जवान है या वह मुझसे बड़ा है या छोटा है। इस तरीके से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो आपको देन लगाना है। ये वाला देन नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा। जब बात आपके कंपेयर करने की हो इस तरीके से, तब आपको देन का यूज़ करना है। तो आइए दोबारा सेंटेंस को देखते हैं। शी इज़ यंगर देन मी, वह मुझसे जवान है। तो मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, और शी का यूज़ आपको फीमेल्स के लिए करना पड़ता है। इसका मतलब होता है यंगर का मतलब होता है जवान, देन का मतलब होता है, देन मी का मतलब होता है मुझसे। वैसे तो देन का मतलब होता है बजाय, लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझसे के लिए भी आ सकता है आपका देन। नेक्स्ट है आपका रिया इज शॉर्टर देन सिया, रिया सिया से छोटी है। तो मीनिंग देखेंगे, रिया और सिया नाम है तो सेम वो हिंदी के वाक्य में सेम वही जाएगा। शॉर्टर का मतलब होता है छोटी, देन का मतलब होता है से। आपका यहाँ पे मुझसे या से आ रहा है तब आपको कंपेयर करना है, ध्यान दीजिए। और जो यहाँ पे आपका मुझ था वो मी के लिए था, देन का मतलब से होता है। ध्यान दीजिए, कंपेयर और देन से लग रहा है तब भी आपका कंपेयर हो रहा है, बजाय अगर आ रहा है तब भी आपका कंपेयर हो रहा है। तो ये था आपका देन का यूज। रिया इज शॉर्टर देन सिया, रिया सिया से छोटी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका देन, THEN, देन। देन इस वाले देन का मतलब होता है तब। फॉर एग्जाम्पल, देन ओनली आई कैन गो, तो इसका हिंदी वाक्य है तभी मैं जा सकता हूँ। अब मीनिंग देखेंगे, देन का मतलब होता है तब या तभी, दोनों तरीके से आप इसको तभी भी बोल सकते हैं, तब भी बोल सकते हैं और तभी भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा था बन गया है, तभी, तभी। देन का मतलब तब और तभी दोनों होता है। ओनली का मतलब होता है केवल, आई का मतलब मैं होता है, कैन का मतलब सकता हूँ, गो का मतलब जा। देन ओनली आई कैन गो, तभी मैं जा सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका व्हाट विल यू डू देन, व्हाट विल यू डू देन। तो इसका हिंदी वाक्य होता है अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे। तो मीनिंग देखेंगे, व्हाट का मतलब होता है क्या, विल का मतलब होता है गा, यू का मतलब होता है आप, डू का मतलब होता है करें, और देन का मतलब होता है यहाँ पे अब। ध्यान दीजिए, अब व्हाट विल यू डू देन, अब आप क्या करेंगे। तो ये था आपका देन एंड देन, दोनों का यूज हमने जान लिया सेंटेंसेस के थ्रू। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। यहाँ पे वाई का यूज रीजन को जानने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। वाई इज ही क्राई, वह क्यों रो रहा है। अगर यहाँ पे ही की जगह शी आ जाता है तो वह क्यों रो रही है, क्योंकि बात वहां पे फिर गर्ल्स की हो जाएगी, और अभी ही लगा है तो बॉय की बात है। तो मीनिंग देखेंगे, वाई का मतलब होता है क्यों, और क्राइंग का मतलब होता है रो। नेक्स्ट है आपका वाई आर यू लॉफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। अगर कोई रो रहा है तो कोई वजह है, तभी हम वाई का मत यूज करते हैं। अगर कोई रो रहा है तब भी उसकी वजह है, और कोई हंस रहा है तब भी उसकी वजह है। अगर बेफालतू में कोई रो रहा है तो मेंटल है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर बेफालतू में कोई भी काम होता ही नहीं है, अगर कोई हो रहा है काम तो उसकी कोई वजह होती है, और वजह है तो उसके लिए आपको वाई का यूज करना है, क्यों करना है। मतलब अगर आप वो रो रहा है तो क्यों, कि कोई वजह है,
और उस सिचुएशन में आपको वाई का यूज करना पड़ता है, क्यों का यूज करना पड़ता है। तो वाई आर यू लॉफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। तो मीनिंग देखेंगे, वाई का मतलब होता है क्यों, और लॉफिंग का मतलब होता है हंस या हंसना। नेक्स्ट वर्ड है आपका हुज का यूज किसका या जिसका, दोनों के लिए, किसका किसकी, जिसका जिसकी, दोनों के लिए आपका लग सकता है। तो मीनिंग सेंटेंस देखेंगे आपका, हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है। ध्यान दीजिए, जब आपको सिलेक्ट करने की बारी आए या चूज करने की बारी आए तब आपको हुज का यूज करना पड़ता है सेंटेंस में, और हिंदी में यूज करना पड़ता है आपको किसका। तो देखिए सेंटेंस को दोबारा से, हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है। तो हुज का मतलब होता है किसका, और पेन का मतलब होता है कलम भी कह सकते हैं, पेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हुज इज दिस बुक, यह पुस्तक किसकी है। तो मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब होता है यह, बुक का मतलब पुस्तक, और हुज का मतलब होता है किसका या किसकी। नेक्स्ट वर्ड है आपका टू का मतलब होता है को। ध्यान दीजिए, इस वाले टू का मतलब को होता है, अगर डबल ओ आ जाता है तो उसका मतलब होता है बहुत। दोनों के ही यूज अलग है, बस थोड़ा सा जो साउंड है इंग्लिश में वो सेम रहता है, बाकी आपका दोनों का मतलब अलग अलग रहता है। नेक्स्ट है सेंटेंस देखेंगे इसका, टॉक टू हर, उससे बात करो, टॉक टू हर, उससे बात करो। तो मीनिंग देखेंगे, टॉक का मतलब होता है बात करना, हर का मतलब होता है उससे, और टू का मतलब होता है यहाँ पे कर, करो या को, इन सभी के लिए आपको टू का यूज करना है। डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। तो डोंट का मतलब होता है मत, लाई का मतलब होता है झूठ, टू मी का मतलब होता है मुझसे। नेक्स्ट वर्ड है आपका, और टू का यूज आप से के लिए भी करेंगे। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पे आपको टू का यूज से के माध्यम से भी करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका वर्ड, नेक्स्ट है आपका टू। जैसा कि अभी हमने बात करी थी डबल ओ को लेकर, टी में अगर डबल ओ आ रहा है तो उसका मतलब होता है बहुत। फॉर एग्जाम्पल, इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। तो मीनिंग देखेंगे, इट का मतलब होता है यह, इज आ रहा है तो आपका है, और इसको इट्स पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन में है, और अगर हम इसको हम ओपन कर देते हैं तो इट इज बन जाता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन में तो इसको हम पढ़ेंगे इट्स। और इस वाले टू का मतलब होता है बहुत, लेट का मतलब होता है देर। इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका, शी इज टू बिजी, वह बहुत व्यस्त है। ध्यान दीजिए, वह बहुत व्यस्त है। तो मीनिंग देखिए, शी का मतलब होता है वह, बिजी का मतलब होता है व्यस्त। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका विच का मतलब होता है कौन। इसके लिए आप विच के लिए कौन भी यूज कर सकते हैं, कौन सा भी यूज कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, विच का यूज आप तब करते हैं जब आपको कोई चीज सिलेक्ट करनी है या चूज करनी है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस है, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, उस जगह पर बहुत सारे बैग रखे हुए हैं और वहां पे आपसे पूछा जा रहा है आपका बैग कौन सा है, तो ऑब्वियसली आपको पता चलना चाहिए कि वहां पे बहुत सारे बैग है, तभी आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से आपका बैग कौन सा है। तो वहां पे आप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपका चूज करना पड़ेगा आपको कि आपका बैग कौन सा है। तो उस सिचुएशन में आपको विच का यूज करना पड़ता है। तो विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। तो मीनिंग देखिए, विच का मतलब होता है कौन सा, और योर बैग का मतलब होता है आपका बैग, इसका मतलब होता है विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, विच इज योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन। तो इसका हिंदी मतलब होता है आपका पसंदीदा यात्रा गंतव्य कौन सा है। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा, डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य, और योर का मतलब आपका, इसका मतलब होता है विच का मतलब होता है कौन सा। तो एक बार सेंटेंस को रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स, विच इज योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, आपका पसंदीदा यात्रा गंतव्य कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल, हु वॉज येलिंग, कौन चिल्ला रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे शाउट की बात की जाए तो शाउट का मतलब भी चिल्लाना होता है और येलिंग का मतलब भी चिल्लाना होता है। तो ध्यान दीजिए मीनिंग के ऊपर, मीनिंग है इसके, हु का मतलब होता है कौन, वॉज का यूज आप था के लिए करते हैं जब बात आपके प्रेजेंट में ना रहकर पास्ट की बात की जाए, बीते हुए की बात की जाए, तब आपको वॉज का यूज करना है। येलिंग का मतलब होता है चिल्ला, हु वॉज येलिंग, कौन चिल्ला रहा था। नेक्स्ट है आपका, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, यह कहानी तुम्हें किसने सुनाई। तो मीनिंग देखेंगे, हु का आपको पता चल गया कौन होता है, टोल्ड का मतलब यहाँ पे कहना या सुनाना होता है, दिस का मतलब होता है यह, स्टोरी का मतलब होता है हिंदी में कहानी। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, ये कहानी तुम्हें किसने सुनाई। तो ये था आपका टू, विच और हु। आई होप आपको इन तीनों के यूज समझ आए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट वर्ड है हूम।
whom का मतलब होता है किसको, ध्यान दीजिए, किसका या किसको अगर वाक्य में आ रहा है तो आपको whom का यूज इंग्लिश में करना पड़ता है। सेंटेंसेस का whom did you see, आप किसे देखते हो, आप किसे देखते हो, तो मीनिंग देखेंगे whom का मतलब होता है किसे। अब आप कहेंगे मैम किसे क्यों है, किसको लिखा है whom में, लेकिन आपको सेंटेंस की सिचुएशन को देखते हुए देखना पड़ता है कि whom में किसको लगाना है या किसे लगाना है, दोनों की सेंटेंस की सिचुएशन को समझना पड़ता है, उस अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ता है। हमने आपको दिया है whom के लिए मीनिंग किसको, लेकिन हमने सेंटेंस में लिया है किसी, क्योंकि वहां पे सेंटेंस की सिचुएशन ही ऐसी है, इसीलिए हमने किसको नहीं लिया, किसे लिया है। पर आप दोनों यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, जब आपको जो सिचुएशन हो आप उस अकॉर्डिंग अपना वर्ड हिंदी में रख सकते हैं। और डिड का मतलब होता है था, और सी का मतलब होता है देखना, ध्यान दीजिए, सी का मतलब होता है देखना। whom did you see, आप किसे देखते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द पर्सन whom यू सो इन माई फ्रेंड, तो इसका हिंदी वाक्य है जिस व्यक्ति को तुमने देखा वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है। तो द पर्सन का मतलब है हिंदी में व्यक्ति, पर्सन का मतलब होता है खाली व्यक्ति, whom का मतलब होता है किसको, सो का मतलब होता है देखना। अब देखिए सी का मतलब भी होता है देखना, सो का मतलब भी होता है देखना, लेकिन यहाँ पे सी का मतलब देखना है और सो का मतलब भी देखना है, पर जो इसका वर्ब है वो अलग है, ये सेकंड फॉर्म यूज की गई है आपकी सो की, सी की सेकंड फॉर्म है सो। माय का मतलब होता है मेरा, और फ्रेंड का मतलब आप दोस्त भी लिख सकते हैं, मित्र भी लिख सकते हैं, सखा भी लिख सकते हैं, इतने तरीके से आप हिंदी में उसे बोल सकते हैं। बट आपके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा रहा, तो मीनिंग देखेंगे। हाउ का मतलब होता है कैसा, वॉज का मतलब होता है था, जैसा अभी हमने बात करी थी, योर का मतलब होता है आपका, डे का मतलब होता है दिन। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ मच टाइम डू, तो इसका हिंदी वाक्य होता है कितना समय लगेगा। जब आपको पूछना हो कितना समय लगेगा तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ मच टाइम डू। तो मीनिंग देखेंगे, हाउ का मतलब होता है कितना या कैसे, ठीक है। मच का मतलब होता है यहाँ पे मच टाइम डू, कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम डू, कितना समय लगेगा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 10 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आएंगे। समझ आए वीडियो तो एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं और हमारे वीडियो में भी और हमारे चैनल पर विजिट करिए तो आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।